औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे काउजल एसोसिएशन की। जो हेल क्राइटेरिया हैं ऑफ काउजल एसोसिएशन, कि कब आप एक एसोसिएशन को काउजल एसोसिएशन कह सकते हैं। तो इसका अपना एक क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं हेल क्राइटेरिया। तो हेल्स क्राइटेरिया ऑफ काउजल एसोसिएशन। ये क्राइटेरिया है क्या, और इसका पहला पॉइंट क्या है कि कब आप एक एसोसिएशन को काउजल एसोसिएशन कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो है टेम्पोरालिटी। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज टेम्पोरालिटी। अब टेम्पोरालिटी का क्या मतलब है कि अगर एक्सपोजर और जो आउटकम है यानी काज एंड इफेक्ट है, काज एंड इफेक्ट, या इसको आप कहते हैं एक्सपोजर एंड आउटकम। काज एंड इफेक्ट आर एक्सपोजर एंड आउटकम, ये आप कह सकते हैं। और ये बेसिकली जो कोहॉर्ट डिजाइन है, तो कोहॉर्ट डिजाइन में ये टेम्पोरलिटी देखा जाता है। टेम्परल एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में, यानी अगर एक एक्सपोजर है तो इसका कोई आउटकम तो होगा ना। एक्सपोजर इज द फैक्टर, आउटकम इज द डिजीज। एक्सपोजर यानी फॉर एग्जांपल स्मोकिंग और लंग कैंसर अज्यूम कर ले, ये हम इसके दरमियान अगर कोई एसोसिएशन हम जानना चाह रहे हैं, ये टेम्परल एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, तो ये एग्जांपल आप इसमें फिट कर सकते हैं। इसका क्या है कि आप प्रोस्पेक्टिव डिजाइन में, कोहोर्ट डिजाइन में, यानी आज से अगर आप फ्यूचर की तरफ जाते हैं, स्मोकिंग जो लोग करते हैं और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, दो ग्रुप्स आप बना लेते हैं, और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप इनका रिलेटिव रिस्क निकालते हैं। ठीक है जी, रिलेटिव रिस्क जिसको हम आई और आई ओ जो फॉर्मूला है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। रिलेटिव रिस्क अगर आप ये निकालते हैं और ये 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना जितना ज्यादा ये जो रिलेटिव रिस्क ये बढ़ता जाता है, उतना ये एसोसिएशन जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन सिर्फ किसी एक रिलेटिव रिस्क के बुनियाद पर आप नहीं कह सकते कि काउजल रिलेशनशिप है। ये एक ये एक क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया, कि टेम्पोरालिटी हो, यानी वक्त के साथ साथ, टाइम सीक्वेंस के साथ साथ, अगर एक एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान जो रिलेटिव रिस्क है वो आपके पास एक हाई रिलेटिव रिस्क आ जाता है, तो आप ये सस्पेक्टेड हैं कि दैट विल लीड टू अ काउजल रिलेशनशिप। लेकिन ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कि स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि ये जो एक्सपोजर है दैट शुड बी स्पेसिफिक टू द आउटकम। यानी स्मोकिंग अगर है और लंग कैंसर, तो स्मोकिंग शुड बी स्पेसिफिक टू द लंग कैंसर, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। नंबर 3, तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ये बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी। बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर ये वाकई काउजलिटी की तरफ जाता है, तो ये जो आउटकम आता है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है वटेवर, तो लंग्स के पेरेन्काइमल जो टिश्यूज हैं उसमें कम से कम
फर्क आना चाहिए, यानी ये उनके सेल स्ट्रक्चर में फर्क आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्लाजिबिलिटी। अगर एक्सपोजर है और किसी भी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल लंग्स है, लीवर है, या जो भी, इस एग्जांपल में स्मोकिंग जो है ना वो लंग चों के रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि लंग्स के अगर पेरेन्काइमल टिश्यूज में चेंजेस आते हैं तो ये तीसरा क्राइटेरिया है कि बायोलॉजिकल प्लाजिबिलिटी है। चौथा क्राइटेरिया क्या है कि चौथा क्राइटेरिया में हमारे पास जो है वो कोहेरेंस है, कंसिस्टेंसी है, सॉरी, चौथे में कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो रिजल्ट्स एक जियोग्राफिकल एरिया में स्मोकिंग की वजह से लोगों में आ रहे हैं, वही रिजल्ट दुनिया के दूसरे खित्तों में भी लोगों में, अगर वो एक्सपोज है उस फैक्टर को, तो उनमें भी यही रिजल्ट आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, हाँ जी, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और उनमें लंग कैंसर पाकिस्तान में डेवलप होता है, तो यही एग्जाम्पल अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, वहां पर भी फिट होना चाहिए। वहां पर भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी लंग कैंसर होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। पांचवा जो क्राइटेरिया है, हेल्थ क्राइटेरिया, वो ये है कि कोहेरेंस हो। कोहेरेंस, अब कोहेरेंस का क्या मतलब है? कोहेरेंस का मतलब ये है कि द स्टडी शुड सपोर्ट ईच अदर रिजल्ट, यानी अगर एक स्टडी में, फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च की या किसी भी रिसर्चर ने एक स्टडी कंडक्ट की और उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से, या स्मोकिंग लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, लंग कैंसर के साथ, तो अगर दूसरा कोई बंदा भी वही स्टडी करे तो उनके स्टडी में भी ये आना चाहिए कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। तीसरा कोई बंदा रिसर्च करता है तो उनके स्टडी में भी ये जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कोहेरेंस। अच्छा, जो छठा फैक्टर है वो है सिसेशन ऑफ एक्सपोजर। सिसेशन ऑफ एक्सपोजर। अब सिसेशन ऑफ एक्सपोजर का क्या मतलब है? सिसेशन ऑफ एक्सपोजर का मतलब ये है कि अगर ये सिगरेट स्मोकिंग आप स्टॉप कर दें, कम कर दें, तो इससे लंग कैंसर भी रुक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिसेशन ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि आप काउजलिटी की तरफ जा रहे हैं, काउजल एसोसिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो काउजल एसोसिएशन का ये छठा क्राइटेरिया है कि अगर जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और वो वाकई प्रोन है लंग कैंसर के लिए, तो अगर वो सिगरेट स्मोकिंग स्टॉप कर दें तो उनमें लंग कैंसर डेवलप नहीं होगा। इसको हम कहते हैं सिसेशन ऑफ एक्सपोजर। और जो सातवां क्राइटेरिया है, तो सातवां क्राइटेरिया क्या है कि डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। डोज और रिस्पांस रिलेशनशिप। डोज रिस्पांस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? डोज रिस्पांस रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर आप डोज बढ़ाते हैं तो यह बंदा ज्यादा रिस्क पे चला जाता है, और अगर आप डोज कम कर देते हैं तो रिस्क जो है ना वो कम हो जाता है। इसको हम डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कहते हैं। अगर ये मौजूद है तो ये सातवां क्राइटेरिया है काउजलिटी की तरफ। और लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोहोर्ट स्टडी कंडक्ट की और उनमें आर्ट रेशो जो है कोई 8 आया या 10 आया, और उसके बाद आपने कोहोर्ट स्टडी कंडक्ट की और उसमें रिलेटिव रिस्क जो है वो 10 के लगभग आया, कम आया ज्यादा 8, 9 या 10 या 11 तक आया, तो इसका मतलब ये है
कि अगर केस कंट्रोल में ये एसोसिएशन 10 तक आ रहा है और कोहॉर्ट डिजाइन में भी ये स्ट्रेंथ जो है, जो क्वांटिफिकेशन रिस्क आप कर रहे हैं, ये भी 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है। तो दैट इज द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ काउजल एसोसिएशन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टडी आप कंडक्ट करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी, फिर कोहॉर्ट करते हैं, और आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हाँ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, तो आप कह सकते हैं कि स्मोकिंग विल बी अ रिस्क फैक्टर इन 80 to 90% ऑफ द पेशेंट विद लंग कैंसर। जाहिर सी बात है, जब रिस्क फैक्टर ज्यादा केस कंट्रोल में अगर ऑड्स रेशो ज्यादा आ जाता है और कोहॉर्ट स्टडी में रिलेटिव रिस्क ज्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर डेवलप कर देता है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्मोकिंग will be a risk factor in 80 to 90% of the patient with lung cancer. So that is all about the health criteria of causal association, कि अगर 1 से लेकर 8 तक किसी भी एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान ये सारे क्राइटेरिया पाए जाते हैं, तो फिर आप उसको लेबल कर सकते हैं कि दैट इज अ काउजल एसोसिएशन। थैंक यू।